Good morning, everyone. Welcomes to you again in our class. Students, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने अपने घर पर बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के ऊपर इसका बेस लास्ट लेक्चर है। एक्सरसाइज 13.3 से रिलेटेड है। आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो आज का पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 अवेलेबल है। यहाँ पे गिवन है ए सिलेंड्रिकल वेसल ओपन एट द टॉप इज मेड ऑफ मेटल शीट। एक सिलेंड्रिकल वेसल है स्टूडेंट्स जिसको मेटल शीट से बना हुआ है और जो ओपन है ऊपर से, इसका टॉप जो है वो ओपन है, वो क्लोज नहीं है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक the cylinder at the rate of rupees 385 per meter square if the radius of base is 2.8 meter and height is 10 meter. ओके, हमें डायमेंशंस गिवन है, हमें रेट गिवन है, हमें टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। सो देखो कैसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स इसको। हम यहाँ पे आप लिखेंगे रेडियस ऑफ वेसल गिवन है स्टूडेंट्स, हमें 2.8 मीटर गिवन है, ठीक है। हाइट ऑफ वेसल वो हमें गिवन दे रखी है स्टूडेंट्स, 10 मीटर गिवन दे रखी है हमें। सो आप यहाँ पे एक बात देखिए कि अगर वेसल कंप्लीटली क्लोज ना होके अगर वो ऊपर से खुला हुआ है, उसका जो टॉप है ना स्टूडेंट्स वो ओपन है। सो देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, सरफेस एरिया of vessel which is open at the top, उसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स हमारे पास में 2πRH CSA प्लस में बेस एरिया। तो आपने ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी वेसल सिलिंड्रिकल शेप में है और अगर उसका ऊपर का हिस्सा अगर ओपन है, वो बंद नहीं है, खुला हुआ है, तो आप CSA के अंदर जो बेस एरिया है वो आप ऐड करेंगे। और बेस एरिया होता है स्टूडेंट्स किस फॉर्म में होता है, वो सिलिंड्रिकल शेप में है, सॉरी वो सर्कुलर शेप में होता है। सो πr²। इसको आप पुटअप करो स्टूडेंट्स, ये आपने सोल्व करना है। यहाँ पे जो कॉमन जो नंबर है हमारे पास, कोई क्वांटिटी हम कॉमन लेंगे। सो वी हैव πr हमारे पास कॉमन है, πr हमें क्या मिलेगा 2h प्लस में r। तो फ्रेंड्स ये आप सोल्व करेंगे। सो 22/7 मल्टीप्लाई r 2.8 2h 2 इंटू 10 वी गेट 20 प्लस में h r हमारे पास कितना है 2.8। सो सॉल्व आउट करो। सो 0.4। सो 22 को आप 22 को स्टूडेंट्स आप मल्टीप्लाई कीजिए, हमें क्या मिलेगा 8.8 मल्टीप्लाई 20 प्लस 2.8 22.8। 8.8 की स्टूडेंट्स आप 22.8 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी गेट 200.64 मीटर स्क्वायर एरिया होगा सिलिंड्रिकल वेसल का, जिसका टॉप जो है वो ओपन है। अब आपको रेट गिवन है। सो आप यहाँ पे करेंगे कॉस्ट ऑफ मेकिंग the vessel at the rate of rupees 385 पर मीटर स्क्वायर इक्वल स्टूडेंट्स जो हमारे पास एरिया आया वो 200.64 मल्टीप्लाई 385 को आप मल्टीप्लाई कीजिए स्टूडेंट्स। और देखो इसका आंसर हमारे पास में क्या आता है। सो इसका आंसर हमारे पास में स्टूडेंट्स आता है 77,246 है। पॉइंट आता है स्टूडेंट्स वो 40 रुपीज़। ओके, ये हमारे पास इसका टोटल रुपए आते हैं। वेसल को बनाने में जो सीट लगेगी जिसका जो कॉस्ट आएगी वो आता है 77,246.40 रुपीज़। ओके, सो आपने ध्यान ये करना है कि अगर कोई वेसल उसका टॉप अगर ओपन है सो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे CSA प्लस बेस एरिया ऑफ वेसल। स्टूडेंट्स आफ्टर दैट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 अवेलेबल है।
यहाँ हमें गिवन है एक सिलिंड्रिकल रोलर है जिसकी लेंथ हमें 2.5 मीटर गिवन है और रेडियस हमें गिवन है 1.75 मीटर। व्हेन रोल्ड ऑन ए रोड देन फाउंड टू कवर एन एरिया इक्वल टू 5500 मीटर स्क्वायर, देन हाउ मेनी रिवोल्यूशन डिड इट मेक। एक रोलर है जो सिलिंड्रिकल शेप में है, उसकी लेंथ मतलब हाइट और हमें उसकी रेडियस गिवन है। वो जो है वो रोड के ऊपर जब उसको हम रोल करते हैं, ठीक है, रोड को लेवल करने के लिए, सो जब उसको रोल किया गया है तो उसने 5500 मीटर स्क्वायर एरिया को एक लेवल कर दिया है, समतल कर दिया है। तो आप ये बताइए कि उसने कितने चक्कर लगाए हैं, उसने कितना रिवॉल्व किया है उस इतने एरिया को रिवॉल्व करने लेवल करने के लिए, ठीक है। सो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे सिलिंड्रिकल रोलर का CSA। सो गिवन है वो आप लिखिए, रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल रोलर हमें गिवन है स्टूडेंट्स 2.5 मीटर। लेंथ या आप कहें कि हाइट, हमें हाइट ऑफ रोलर जो है वो हमें गिवन है स्टूडेंट्स कितनी है 1.75 मीटर। हमें यहाँ पे जो एरिया, तो हम यहाँ पे CSA फाइंड आउट करेंगे। तो CSA हमारे पास क्या हो जाएगा 2πr। सॉल्व आउट करें, शाबाश। 2 पॉइंट समथिंग मल्टीप्लाई r हमारे पास 2.5 है, h हमारे पास 1.75। 1.75 को फ्रेंड्स आप 7 से डिवाइड कर सकते हैं। सो वी गेट 7 1 जा एंड 0.25। 25 7 जा कितने होते हैं 175 है। यहाँ पॉइंट है तो हमने 0.25 अप्लाई कर दिया। ये मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू 22 44 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 0.2। इसको सोल्व कीजिए स्टूडेंट्स और हमारे पास इसका आंसर जो है वो आता है 27.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सिलिंड्रिकल रोलर जो है उसने 27.5 मीटर स्क्वायर का उसका CSA है, ठीक है। उसका जब CSA है तो टोटल एरिया जो हमारे पास अवेलेबल है, टोटल एरिया वो हमारे पास अवेलेबल है 5500 मीटर स्क्वायर, ओके। सो हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। वी हैव 5500 डिवाइड बाई 27.5। इनको आप सोल्व कीजिए स्टूडेंट्स और जब इनको हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आता है 200, ओके। सो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जो होंगे जिसने उस रोलर ने चक्कर लगाए हैं उस रोड को लेवलिंग करने में, समतल करने में, तो उसने 200 उसने चक्कर या रिवोल्यूशन किया है, ओके। सो आंसर इज 200। स्टूडेंट्स इसके बाद में हमारे पास में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। इस एक्सरसाइज का, इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक हमें गिवन दे रखा है टोटल एरिया ऑफ आयरन पाइप, एक लोहे का पाइप है, हमें उसका TSA फाइंड आउट करना है। उसकी लेंथ हमें दे रखी है 28 सेंटीमीटर एंड थिकनेस ऑफ द पाइप है, जो पाइप की जो मोटाई है वो हमें दे रखी है 1 सेंटीमीटर एंड आउटर डायमीटर इज गिवन टू बी 13 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखिए अगर मैं आपको रफली शेप से पहले समझाना चाहूँ तो अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये कोई एक पाइप है, ठीक है। ये तो देखो अगर हम इंटरनल बात करते तो हमारे पास तो इंटरनल का हो गया, लेकिन हमें उस पाइप का टोटल CSA निकालना है, टोटल TSA फाइंड आउट करना है, सॉरी टोटल हमें यह निकालना है। तो पाइप की क्योंकि थिकनेस गिवन है, थिकनेस है तो मैं यहाँ पे समझाने के लिए आपको थोड़ा मैंने मोटाई अगर इतनी मान ली तो देखो ये हमारे पास होता है इंटरनल, ठीक है। लेकिन जब हम एक्सटर्नल मापते हैं तो हमारे पास ये पूरा कंप्लीट होगा या नहीं होगा। और पाइप की जो थिकनेस है स्टूडेंट्स वो आपको दे रखी है यहाँ पे 1। पाइप की जो थिकनेस है वो हमें यहाँ पे 1 सेंटीमीटर गिवन दे रखी है, ठीक है। सो आपके पास क्या होगा कि पाइप जो बनेगा वो किस शेप में होता है, ये आपका इंटरनल बनता है, इंटरनल हिस्सा बनता है। और आउटर में अगर बनाओगे तो आपको फिर थोड़ा सा और बनाना पड़ेगा। आपने इतनी मोटाई ली उसकी और आपने ऐसे उसको एक रफली शेप में
ड्रा किया। ठीक है, देखो ऐसे कुछ रफली शेप में ऐसे कुछ बनता है। यहाँ पे थिकनेस गिवन है। सो हमें जो है ना एक्सटर्नल डायमीटर गिवन है 13 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल गिवन है, हमें इंटरनल नहीं पता है। लेकिन देखिए अगर हम एक्सटर्नल में से अगर हम एक यहाँ से माइनस करेंगे और अगर हम एक यहाँ से माइनस करेंगे, क्योंकि थिकनेस है, मोटाई दोनों तरफ मोटाई होगी। सो अगर आप 13 में से अगर आपका पास में एक यहाँ से गया और एक हमारे पास इस साइड से, एक लेफ्ट से और एक राइट से, तो हमारे पास में इंटरनल डायमीटर क्या हो जाएगा 11 होगा या नहीं होगा। ठीक है, सो एक्सटर्नल डायमीटर 13 पता है। इंटरनल डायमीटर निकालने के लिए हमने दोनों तरफ से जो थिकनेस थी उसको हमने ऐड करके माइनस किया, ये हमारे पास आ चुका है इंटरनल डायमीटर। अब हमें आयरन पाइप का टीएसए फाइंड आउट करना है, तो उसका हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, आउटर या इनर कर लें आप पहले, आउटर या एक्सटर्नल सीएसए प्लस में इंटरनल सीएसए प्लस में, देखो आपके पास यहाँ देखिए ये ऊपर और नीचे बेस में और जो टॉप है वहां पे देखो हमारे पास यहाँ पे दो सर्कुलर रिंग बनती हैं। एक हमारे पास रिंग कुछ इस प्रकार से बनी और एक हमारे पास रिंग कुछ इस प्रकार से बनती है। जो सर्कल जो होते हैं ना, दो सर्कल्स होते हैं, उनकी शेप में बन के आता है। सो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे ये एरिया फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे जो हमारे पास लार्ज सर्कल है, एक्सटर्नल सर्कल में से अगर हम इंटरनल सर्कल का एरिया माइनस कर दें, सो हमारे पास जो बीच का एरिया बचता है वो आएगा नहीं आएगा। इसको हम बोलते हैं सर्कुलर रिंग। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल सीएसए प्लस इंटरनल सीएसए प्लस में 2 टाइम द एरिया ऑफ ए 2 सर्कुलर रिंग। जो 2 सर्कुलर रिंग हैं, एक आपके पास में बेस में है, एक हमारे पास में टॉप में है। आप कभी चेक करना, जो आयरन पाइप होता है ना वो ऊपर से और नीचे से वो क्या होता है, एक सर्कल की शेप में होता है। सो हमें दोनों सर्कल्स का एरिया ऐड करना पड़ेगा। आउटर में से इनर माइनस कर दें, जो हमारे पास बीच का एरिया आएगा वो हमें ऐड करना है सीएसए को फाइंड आउट करने में। ठीक है, सो स्टूडेंट्स देखो कैसे करेंगे सोल्व इसको। हम यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ पाइप इक्वल में 13 सेंटीमीटर गिवन है। सो हमारे पास में एक्सटर्नल रेडियस क्या होगा, इक्वल में 13/2 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ फिर हम निकालेंगे एक्सटर्नल, क्योंकि हमें थिकनेस गिवन है, तो पहले मैं लिखूंगा थिकनेस ऑफ पाइप। वो स्टूडेंट्स हमें 1 सेंटीमीटर गिवन दे रखी है। सो हम पहले यहाँ फाइंड आउट करेंगे इंटरनल डायमीटर ऑफ पाइप। जो मैंने आपको फिगर में समझाया था कि 13 में से आपने 2 करना है माइनस। 2 क्यों किया है, एक लेफ्ट में एक राइट में। ओके, सो अब आप यहाँ निकालेंगे इंटरनल रेडियस ऑफ पाइप। वी हैव 11/2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास आया। लेंथ जो है वो हमें गिवन है, लेंथ या हम कह सकते हैं हाइट ऑफ ए पाइप। वो स्टूडेंट्स हमें गिवन दे रखे, कितने हमारे पास शायद वो 28 सेंटीमीटर अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे हम निकालेंगे टीएसए। तो उसके मैंने मतलब बताया था आपको, जो टीएसए ऑफ आयरन पाइप होगा वह हम निकालेंगे क्या, एक्सटर्नल सीएसए प्लस में इंटरनल सीएसए प्लस में क्या होगा 2 टाइम एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग्स। जो हमारे पास में जो रिंग बनती हैं उनका एरिया निकाल के एक का, और उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप इसका एरिया फाइंड आउट करें स्टूडेंट्स, और देखो कैसे सोल्व होता है ये। मतलब करें शाबाश। फॉर्मूला क्या होता है, एक्सटर्नल सीएस से मैंने इसको मान रखा है 2πr1h1 का। देखो मैं यहाँ पे रेडियस दोनों, क्योंकि हमारे पास रेडियस यहाँ पे 2 है,
सो एक को मैं R1 एक को मैं H1 अज्यूम करता हूँ, सेकंड को हम कर लेंगे 2 पाई R2H2 प्लस में 2 टाइम, यहाँ देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, सर्कल का एरिया हमारे पास होता है स्टूडेंट्स पाई R स्क्वायर, सो वी हैव पाई R1 स्क्वायर माइनस में पाई R2 स्क्वायर, ठीक है ना। सर्कल का एरिया होता है स्टूडेंट्स पाई R स्क्वायर, लेकिन हमारे पास में दो सर्कल, एक रिंग बनती है, वहां पे आउटर सर्कल में से आप इनर सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, सो वी गेट पाई R1 स्क्वायर माइनस में पाई R2 स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे R1 जो है ना वो R2 से बड़ा है, R1 मैंने माना एक्सटर्नल में जो कि बड़ा है, और R2 मैंने क्या मान रखा है, इंटरनल मान रखा है जो कि छोटा है, छोटा मतलब जो 11/2 है, समझने के लिए। सो आप पुट अप करो स्टूडेंट्स, पहले आप देखो यहाँ पे हमारे पास क्या कोई नंबर कॉमन आ सकता है ताकि हमारी मल्टीप्लाई छोटी हो जाए। सो हमारे पास कॉमन आ सकता है 2 पाई, देखो हर जगह 2 पाई है, अंदर हमारे पास बचेगा R1H1 R2H2 प्लस में R1 स्क्वायर माइनस में R2 स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये आप सोल्व कीजिए प्लीज, 2 इंटू में 22/7 इंटू R1 कितना है 13/2 मल्टीप्लाई 28, 11/2 मल्टीप्लाई 28 प्लस में 13/2 का स्क्वायर माइनस में 11/2 का स्क्वायर। ये सॉल्व करेंगे, शाबाश हम इसको देखो। सो क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 22/7, कैंसिल आउट कीजिए स्टूडेंट्स, 13 इंटू में 14 प्लस में 11 इंटू में 14 प्लस में 13/2 का स्क्वायर क्या होता है, 11 का स्क्वायर क्या होता है 1/4। इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमें अभी सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लाई आप सॉल्व कीजिए, सो वी गेट 44/7 इंटू में 13 की मल्टीप्लाई कीजिए 14 से, वी गेट 182 प्लस में 11 इंटू 14 क्या होता है स्टूडेंट्स 152 प्लस में 169/4 माइनस 129 1/4 हमें मिलता है स्टूडेंट्स 48/4, क्योंकि दोनों का देखो बेस सेम है, एलसीएम दोनों का सेम है। सो आप इसको सोल्व आउट कीजिए, हमें ये मिलेगा, कैंसिल आउट कीजिए, वी गेट 12। सो 44/7 इंटू में 182 प्लस में 152 प्लस में 12, आप इनको ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, सो वी गेट 44/7 मल्टीप्लाई में इन सभी को आप ऐड कीजिए, और ऐड करने के बाद में हमारा जो आंसर आता है वो आता है 348। 182 प्लस 152 प्लस 12 को ऐड करने के बाद आंसर इज 348। इनको सभी को सोल्व कीजिए, और 44 मल्टीप्लाई में 342 हमारा आंसर आता है 15,312/7। और ये जब हमने सोल्व किया, सो 15,312 को 7 से डिवाइड करेंगे, सो वी गेट 2182.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए आयरन पाइप, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आंसर है, अवेलेबल है। इसमें हमने क्या किया स्टूडेंट्स, जो पाइप अवेलेबल था उसमें एक्सटर्नल CSA प्लस इंटरनल CSA प्लस 2 टाइम एरिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग, क्योंकि एक बेस में है एक आपकी टॉप में है, ओके, ये किया है सब। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 जो स्टेटमेंट आपको गिवन है वहां पे कहता है एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है जो कि एक टीन की शीट से बना हुआ है, इसकी हमें हाइट पता है और इसका डायमीटर पता है। कंटेनर जो है वो टॉप से ओपन है। अब देखिए कंटेनर अगर टॉप से ओपन है तो हमें उसको बनाने में जितनी कॉस्ट आती है वो हमें फाइंड आउट करनी है। ऐसा क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन नंबर 8 हमने आज के लेक्चर में ही सोल्व किया था। सो ये क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरह सोल्व करना है। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 8 की तरह क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 13 हम सोल्व करते हैं आज। द इनर सरफेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल टैंक, एक सिलेंड्रिकल टैंक है, इसका जो इनर सरफेस है उसको हमें कोटेड करना है, पेंटेड करना है कोरोजन प्रिजर्वेटिव से,
द टैंक मेजर 7 मीटर इन डायमीटर एंड 5 मीटर इन हाइट। उसके डायमेंशंस गिवन है, डायमीटर और हमें हाइट गिवन है। 1 लीटर ऑफ जो कोरोजन प्रिवेंटिव है वो कवर्स करता है एरिया ऑफ 10 मीटर स्क्वायर। 1 लीटर के अंदर वो 10 मीटर स्क्वायर का एरिया पेंट कर सकता है, उसको हम कोटेड कर सकते हैं। सो आपने ये बताना है हाउ मच मटेरियल विल वी नीड टू कोटेड द टैंक, इंक्लूडेड द साइड को भी करना है, टॉप को भी करना है और बॉटम भी करना है। मेन चीज ये बतानी है कि क्या करेंगे, साइड भी ओके, तो मतलब CSA हो चुका है, टॉप एंड बॉटम। अगर टॉप और बॉटम भी ऐड हो गया तो मतलब हमें करना है उस सिलेंड्रिकल टैंक का हमें TSA फाइंड आउट करना है। ओके, TSA फाइंड आउट कीजिए और इसको हम फिर देखो सॉल्व करते हैं। सो हमें यहां मिलेगा डायमीटर ऑफ टैंक, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक है वो हमें दे रखा है स्टूडेंट 7 मीटर की फॉर्म में। सो रेडियस इज रेडियस ऑफ टैंक 7/2 मीटर, दैट इज हाइट ऑफ टैंक वी हैव 5 मीटर। सो TSA क्या होगा, TSA ऑफ टैंक। देखिए मैंने TSA क्यों कहा है, क्योंकि हमें साइड को भी करना है, टॉप को भी करना है और हमें बेस भी करना है उसका। सो इस सभी को करेंगे तो हम यहाँ पे उसका TSA फाइंड आउट करेंगे। सो फॉर्मूला इज 2 पाई r इंटू में r प्लस में h, 2 इंटू में 22.7, r कितना है 7/2 इंटू r प्लस h 7/2 प्लस में h क्या है 5। सॉल्व आउट कीजिए शाबाश इसको, 7 कैंसिल वी गेट 22 और यहाँ हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स 7/2 कितना होता है 3.55। सो 22 इंटू में 8.5। सो इनकी मल्टीप्लाई कीजिए आप, वी गेट 187 मीटर स्क्वायर एरिया होगा। टैंक का जो एरिया होगा स्टूडेंट्स वो कितना होगा 187 मीटर स्क्वायर। और 1 लीटर जो है वो कितना एरिया कवर करता है, जो 1 लीटर है प्रिवेंटिव का, कोरोजन प्रिवेंटिव का, वो 10 मीटर स्क्वायर एरिया करता है। सो नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट जो हमारे पास हो गया मटेरियल का, ठीक है, अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड कोटेड प्रिवेंटिव क्या होगा हमारे पास, ये अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड कोरोजन प्रिवेंटिव और क्या होगा स्टूडेंट से 187 अपॉन, क्योंकि 10 करता है तो 1 लीटर है ना वो 10 मीटर स्क्वायर एरिया कवर कर लेता है। सो आंसर इज 18.7 लीटर। हमें 18.7 लीटर कोरोजन प्रिवेंटिव चाहेगा उस टैंक को कोटेड करने में, पेंट वगैरह करने में हमें इसमें, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, सोल्व कीजिए आप इनको, अच्छे से पढ़ें। थैंक यू वेरी मच।